अभी हम अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। छठवां श्लोक छोटा सा ही श्लोक है, वो एक्चुअली इससे रिलेटेड है ना, भक्तों के बारे में कि भक्तों की जो भौतिक दृष्टि है और जो भौतिक रूप है उस पर हमें नहीं देखना चाहिए, उस उनके हिसाब से लोग भक्तों को नहीं देखना चाहिए। तो छठे श्लोक पे अभी हम चर्चा करेंगे। दृष्टे स्वभाव जनितिर्विपुष्य दोषे न प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगामसाम्न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मा द्रवत्तमवगच्छति नीरधर्मै दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुष्य दोषे प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगामसाम्न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्म द्रवत्तमवगच्छति नीरधर्मै। तो इसमें बताया गया है कि अपनी मूल कृष्ण भावनाविद स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, है ना, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। और साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है भक्त के शरीर में भी ऐसे दोष हों, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। कैसे नहीं होता, इसमें एनालॉजी दी गई है कैसे, कि जैसे गंगा जल के समान है। गंगा जल में हम जाते हैं, गंगा जी में तो क्या है, कभी कभी कीचड़ भी होता है ना, बुदबुद, उसमें बुलबुले भी होते हैं जो दूषित होते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी जो गंगा जल है वो दूषित नहीं होता। उनके बावजूद हम गंगा में स्नान करते हैं, करते नहीं करते। तो इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, जो भक्त आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, तो उनका भी शरीर क्या है, वो ऐसी चीजों से हमें लग सकता है कि वो दूषित है, लेकिन वो क्या है, दूषित नहीं है। तो हमें हमें क्या, सारग्राही बनना है ना। हमें क्या बनना है, हमें सारग्राही बनना है, जो सार को देखता है, जो उसके अंदर छोटे मोटे प्राकृतिक शरीर के माध्यम से दोष हैं उनको नहीं देख रहा। तो दो चीजें होती है, होता है सारग्राही, होता है बाहरग्राही, भारग्राही, है ना। तो जो मधुमक्खी है वो क्या है, सारग्राही है ना। अलग अलग फूल पे जाती है तो फूल तोड़ के नहीं लाती पूरा, क्या करती है, उसमें से जूस है, जो रस है, उसको लेके आती है, शहद को लेके आती है और इकट्ठा करती है। तो वो क्या है, सारग्राही है। और गधा क्या है, वो भारग्राही है। गधा दिन भर क्या है, भार ढोता है, जो उसके यूज का नहीं है, धोबी के कपड़े ढो रहा है, उसको थोड़ी कपड़े पहनने हैं। तो गधा क्या है, भारग्राही है। तो हमें क्या बनना है, मधुमक्खी की तरह बनना है, सारग्राही बनना है। तो जब हम पहले जब भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या है, पहले में जाना चाहिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो उनके अंदर हमें दोष नहीं दिखाई देने चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए, है ना। और अगर उनके दोषों को देखेंगे तो हमारी चेतना पर उसका क्या है, फर्क पड़ेगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए हमें भक्तों की परख करनी चाहिए और उसके हिसाब से भक्तों का संग करना चाहिए, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। जैसे ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते हैं, तो ध्रुव महाराज की कथा में उनकी जो माता थी सुरुचि, तो उन्होंने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया। जब तक वो भक्त नहीं थी, जब तक क्या वो भक्त, ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका अपराध जो है उनको लगा, क्योंकि बाद में ध्रुव महाराज भक्त बन गए। इसीलिए हमें क्या बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमें भक्तों के बाहरी स्तर को नहीं देखना चाहिए क्या है, हमें उनके जो कितने आध्यात्मिक उन्नत हैं उनको देखना चाहिए। जैसे गंगा में क्या है, बुलबुले नहीं दिखते, शुद्ध है तो शुद्ध पानी हम स्नान करते हैं। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के दोष जो श्लोक में बताएंगे, जन्म के कारण शारीरिक दोष, अपाहिज है, कुरूप चेहरा है, क्रोध करता है, या जन्म स्थान है, अमेरिका है, इंडियन है, बिहारी है, साउथ इंडियन है, तो ये सारे क्या है, ये दोष हमें देखने नहीं चाहिए। इनको देखने से क्या होता है, हम उनमें उनके प्रति, भक्तों के प्रति हम अपराध कर रहे हैं। अगर हम ऐसा दोष कर रहे हैं तो भक्तों के प्रति क्या हम अपराध कर रहे हैं। तो अपराध होता क्या है, 6 तरह के अपराध होते हैं जो स्कंद पुराण में बताए गए हैं। 6 तरह के वैष्णव अपराध हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुध्यते यति नो हर्षाम दर्शने पत ननी सत। तो पहला अपराध है
कि उसकी मृत्यु कर देना, उसका मर्डर कर देना भक्त का, तो ये पहला अपराध है। दूसरा है निंदा करना, ब्लेस्फेम करना। तीसरा है भक्तों से ईर्ष्या करना, अगर हम किसी भक्त से ईर्ष्या करें तो वो क्या है, एक अपराध है। और चौथा है जब वैष्णव को प्रणाम ना करना, जब हम देखें तो उनको प्रणाम ना करना, वो भी एक अपराध है। और जब वैष्णव पर क्रोध करना, ये भी एक अपराध है। छठा है जब कोई सामने से वैष्णव आए तो उसको देखकर प्रसन्नता महसूस ना करना, प्रसन्न ना होना, वो भी एक अपराध है। तो ये क्या है, 6 तरह के अपराध हैं जिनसे हमें क्या है, बचना चाहिए। अगर हम ये अपराध करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इन अपराधों को करते हैं वैष्णव के प्रति, तो क्या है, भक्ति के पद से च्युत हो जाएंगे, भक्ति से छूट जाएगी हमारी। क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या है, माया के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं और कृष्ण हमारे साथ हैं, है ना। माया हमारे अपोजिट साइड है और कृष्ण हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो क्या होता है, कृष्ण माया की साइड चले जाते हैं और फिर उस युद्ध को जीतना असंभव है ना। कृष्ण ही उसकी साइड चले गए, एक सहारा था हमारे पास, वो भी माया की साइड चले गए, तो हम युद्ध जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो इसी वजह से हमें क्या है, अपराध नहीं करने चाहिए। और वैष्णव कौन है, वैष्णव के प्रति अपराध करने नहीं चाहिए। तो वैष्णव कौन है, जो हमें कृष्ण का स्मरण कराते हैं, जैसे हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो हम अपराध करते क्यों है, क्या कारण है कि हम अपराध करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर द्वेष होता है, इस वजह से हम अपराध करते हैं, है ना। या पुरानी बाध्यता है मेरे अंदर, कुछ पुरानी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में, इसकी वजह से अपराध कर रहा हूं। अज्ञान है, मैं मेरे पे ज्ञान नहीं है ना। या मेरे अंदर भौतिक दृष्टि है, भौतिक दृढ़ता है, भावना है, या कंपटीशन की भावना के प्रति हम अपराध कर देते हैं। या हम गलत व्यक्तियों का संग ले रहे हैं, जैसे मंथरा का संग लिया कैकेयी ने तो अपराध कर दिया। और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे हम भाग रहे हैं, इस वजह से हम क्या अपराध करते हैं। सो भक्तों के अंदर जो दोष हैं विभिन्न प्रकार के हैं, जो हम आगे इन जगहों देखेंगे। और रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें उनको प्रति अपराध नहीं करना, अगर उनमें ऐसे दोष देख रहे हैं तो ये क्या है, एक अपराध है। तो हमें उन अपराधों से बचना है। आइए डिस्कस करते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। जी। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता अध्याय 14:26 में कहा गया है, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितीत्वेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अनन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। अनन्य व्यक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सा गुणान समिति त्वेतान। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं है, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से नहीं पहचान पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह के पूजन
से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस ठीक बात है, को इतना ही पढ़ना है, इतना ही। धन्यवाद। यहाँ पर प्रभुपाद जी ये सब की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त होता कौन है। तो पूरा चर्चा किसके बारे में? शुद्ध भक्त के बारे में। क्या क्रियाएं हैं उसको भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। अब जैसे गरुण देव है जो भगवान के वाहन है, तो हमें देखते हैं लगता है कि वो क्या मछली खाते हैं गरुण देव जो है। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि वो तो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं, ये कैसे वैष्णव है भगवान? तो हम तो 4 नियम का पालन करते हैं, तो वो उनको 4 नियम का पालन नहीं करना चाहिए क्या? है ना? कभी कभी हम उनके भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो उनके प्रति अपराध कर देते हैं। तो क्या कारण है वो मछली खा रहे हैं? क्या कंडीशन के कारण खा रहे हैं? वो क्या बद्धता के कारण मछली खा रहे हैं? उनका शरीर है, उनको खाना है, क्या ऐसी बद्धता है उनके साथ? नहीं, स्वभाव है, शेर तो मांस ही खाएगा ना, घोड़ा हाँ। घास ही खाएगा। वो भगवान के भक्त हैं, तो उनका वो बद्धता के कारण नहीं खा रहे, लेकिन क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अगर जो ऐसे लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं, वो अगर वो मछली को खाएंगे तो क्या होगा? उस मछली को अगले जन्म में अवसर मिलेगा भक्ति का। तो ये कंडीशनिंग नहीं है, ये क्या है? कृष्ण का आयोजन है। क्योंकि ऐसे योनि को उद्धार तो कभी होगा ही नहीं, है ना? कि मछली का भी उद्धार कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन गरुड़ देव जी जिसको खाकर क्या उसको उद्धार करना है अगले जन्म में, भक्त जिसको खा रहा है, भगवान को शुद्ध भक्त इसको खा रहा है, तो उसका क्या है? उद्धार होगा ही होगा, कुछ न कुछ उसे अवसर मिलेगा। तो ऐसे बाहरी दृष्टि से हमें नहीं देना चाहिए गरुड़ है ऐसे मछली खा रहे हैं, नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए क्या है? उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे दक्ष ने क्या है, श्रीमद् भागवत में देखते हैं, दक्ष ने शिव जी को बोला कि शिव जी की आंखें कैसी, बंदर की आंखें हैं, और मैंने क्या किया, अपनी बेटी जिसकी मृग नयनी है, मेरी बेटी कैसी है? मृग नयनी है, सती, उसकी आंखें मृग के समान है, और मैंने उसका क्या बंदर की आंख के साथ क्या विवाह कर दिया, है ना? तो शिव जी को क्या भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, है ना? और कभी कभी हम देखते हैं दो शुद्ध भक्तों के बीच में भी क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में एक उदाहरण हम देखते हैं कि गदाधर पंडित जो है ना, वो सिंपल ब्रह्मचारी थे। वो तो उनको जो मुकुंद है वो लेके जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास कि आपको एक शुद्ध भक्ति से मिलाता हूँ, चलो। तो गदाधर पंडित भी चले जाते हैं उनके साथ। तो वहां जाके देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि क्या इतने ऑपुलेंस है, एक बड़े से झूले पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं, आसपास 2 लोग उनके सर में चामर डुला रहे हैं, वो आसपास पान खा रहे हैं, और सामने एक सुंदर पीक दाना से पान थूक रहे हैं। तो उनके अंदर थोड़ा सा शंका आती है, ये कैसे भक्त है, मतलब ये समझ में नहीं आता उनके एक बार। लेकिन तुरंत क्या है, जो मुकुंद है उनको पता पड़ जाता है कि गदाधर पंडित कुछ भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं उनको, बाहरी रूप से देख रहे हैं उनको। तो तुरंत वो क्या करते हैं, मुकुंद एक श्लोक बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापयत साध्वी लेभे गतिम धायुचिताम दतोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमम। ये सुन के क्या हो जाते हैं, तुरंत विद्यानिधि जी, पुण्य विद्यानिधि क्या है, तुरंत लोटपोट हो जाते हैं, जमीन पे लौटने लगते हैं, और इतना भाव में आ जाते हैं उस श्लोक को सुन के, है ना? तो हाँ, ये है कि तो गदाधर पंडित को तुरंत क्या है पता लग जाता है कि मैंने क्या है, अपराध कर दिया। तो शुद्ध भक्त है भगवान के, और चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, मैंने क्या उनके प्रति अपराध कर दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप उनसे क्या है, दीक्षा लो, है ना? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भक्तों को क्या है, बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, शारीरिक स्तर पर है। वो किस स्तर पर है हमें तब कब पता पड़ेगा, जब हम उनके स्तर पर आएंगे। इसी वजह से उनको समझना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए, किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना। हरे कृष्णा करे पढ़ो प्रभु जी। जी माते। ऐसे ऐसे दोष यहाँ से पढ़ना प्रभु जी, यदि ऐसे दोष हों तो हाँ, यहीं से पढ़िए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है
शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9.30 में कहा गया है, अपि चेत्सु सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी। यहीं तक बताइए। सो यहाँ पर क्या है, जैसे भगवत गीता में हम बहुत बार हमने श्लोक पढ़ा गया, उसे साधु ही समझना चाहिए, है ना। तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होता है प्री शेड्यूल्ड फॉल डाउन, कि आयोजन करके कोई हम भोग इन्हीं तृप्ति कर रहे हैं, जैसे हम पहले से प्लान किया ये करना है वो करना है, पहले से जानबूझ के कर रहे हैं। और दूसरा है एक्सीडेंटल फॉल डाउन, आकस्मिक, मतलब अचानक से हो गया। जैसे अजामिल ने क्या है, वो देखना नहीं चाहता, लेकिन अचानक से रास्ते में जा रहा था, तो उसका दृश्य उसकी दृष्टि उस दृश्य पे चली गई। तो जो इस श्लोक में जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है? एक्सीडेंटल फॉल डाउन, कि अचानक से गलती से उसके साथ ऐसा हो जाता है, और फिर भी अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो क्या है, उसे साधु रेवे सामान्य बचा, उसे साधु ही समझना चाहिए। एक और श्लोक आता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा के हम समझ नहीं सकते, है ना। सो इसका दोनों का एक एक्सट्रीम है, और दोनों को हमें क्या बैलेंस करके चलना है। बैलेंस कैसे करना है? मान लो कभी कभी हम किसी जैसे शिष्य हैं, वो गुरु को देख रहे हैं, है ना, कि वो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है ना। कभी ऐसे कारण से उसका ऐसी गलत एक्टिविटी में फंस गया है, लेकिन जो शिष्य है वो सोच रहे हैं कि नहीं, वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए, कि उनकी क्रियाओं को हम समझ नहीं सकते, तो वो क्या इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है ना। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो वरिष्ठ भक्तों को क्या हम बता सकते हैं, तो ये भी करना है हमें, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं वो तो उच्च वैष्णव है, उनकी क्रिया में समझ नहीं पाऊंगा, नहीं, अगर हम ऐसा देख रहे हैं कुछ गलत, तो हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा इसको हमें हो चुका है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। सो हमें उसके प्रति भी क्या है, सावधान रहना है। तो दोनों ही एक्सट्रीम है। आगे पढ़िए, शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण, तो इसमें बता रहे हैं कौन गोस्वामी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम जी। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इसी प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मल्लिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न ना हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। न ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। ठीक है, दूसरी ओर हरि। हाँ, धन्यवाद। सो यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं कि
भक्तों को जन्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए कि उसका जन्म वहां पर हुआ है तो वो अच्छा है, या इसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो वो बुरा है। नहीं, किस परिवार में जन्म लिया है ये सब हमें नहीं देखना है ना। सो जब अमेरिकी भक्त जब वृंदावन में आए, प्रभुपाद जी उनको अमेरिकी भक्तों को लेकर भारत में लेके आए, तो जो भारतवासी हैं, जो स्पेशली वृंदावन के जो पुराने जो भक्त थे, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप कैसे सन्यासी हो सकते हो? ब्राह्मण सन्यास ले सकते हैं, आप सन्यास ले ही नहीं सकते। एक बार एक भक्त, अमेरिकन भक्त था, तो वृंदावन के एक मंदिर में गया और वहां पर एक गोस्वामी जो थे, वहां पर भगवान के अर्च वगैरह की सेवा कर रहे थे, है ना। तो वो थोड़े से प्रभावित हुए उस अमेरिकन भक्त से, उन्होंने बोला कि कि मैं आपको कृपा प्रदान करता हूं, तो और आपको क्या है, अगले जन्म में मेरे जैसा जन्म मिलेगा और आप यहाँ विग्रह की सेवा कर पाओगे। तो भक्त, अमेरिकन भक्त बहुत खुश हुए, है ना, और प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को बताया कि मुझे ऐसा वर दिया, उन्होंने ऐसी कृपा दी है, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है। मैं मंदिर में गया था, तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको बोलो कि अभी पूजा करते रहो और अगले जन्म में क्या है, आपको एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जन्म मिलेगा और भगवान के आंदोलन में कुछ सक्रिय सेवा आप कर पाओगे, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उनको भेजा नहीं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें जन्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए कि आपका तो मलिक शो, वहां से क्या आपको गोस्वामी बनने में टाइम लगेगा। नहीं, कोई भगवान का भक्त बन सकता है और कोई भगवान की सेवा कर सकता है। सो ये समय में नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको क्यों लिख रहे हैं कि उस समय ये अंतरधारा चल रही थी, उस समय जो प्रभुपाद जी थे, क्योंकि जो यहाँ के वृंदावन लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो ये अंतरधारा चली से प्रभुपाद जी इसमें मेंशन कर रहे हैं। तो लेकिन हमें ये जन्म के आधार पर भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो हम क्या है, अपराध कर रहे हैं। आगे पढ़िए। दूसरी ओर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है। परमम निर्मित सराणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या है, अपने शिष्यों को भी डांट रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि ठीक है भाई, उनको नहीं मानना, लेकिन हमें भी ये सोचना कि गोस्वामी बन गए हैं और गर्वित, इसमें अहंकार महसूस करना कि मैं तो गोस्वामी बन गया, मुझे मेरी सन्यास दीक्षा हो गई एक्चुअली, है ना। जैसे हम देखते हैं कोई सन्यासी आता है तो इतने सारे लोग प्रणाम करते हैं, तो एक तरह से गर्व महसूस करना कि इतने सारे फॉलोअर हैं, मैं आ गया, देखो सब एक तरह से लेट गए, है ना। सो ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो क्या है, वो गलत है। हमें ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए। या जिसने परिवार में जन्म लिया है वो सोचे कि मैं गोस्वामी परिवार में जन्म लिया, मैं तो गोस्वामी हूँ, तो ये अगर कोई गर्व करेगा तो क्या है, वो परमहंस के पद से तुरंत गिर जाएगा। तो वैष्णव की परिभाषा क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है, दो गुण उसके अंदर होने चाहिए। निर्मत्सरता, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और अच्छा कैरेक्टर, अच्छा चरित्र होना चाहिए उसका, तो वो वैष्णव है। तो ये यहाँ पर चर्चा की जाए। तो ये तो हुआ जन्म को मत देखो, किस परिवार में उसने जन्म लिया है उसको मैं उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, वो क्या है, अपराध है। इसके बाद प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे बॉडीली डिफेक्ट्स, है ना, कि हमारे शरीर, भक्तों के शरीर में बॉडीली डिफेक्ट्स देखना और उसके आधार पर उनको क्या है, इस तरह से उनको दूषित बोलना या कुछ डिस्क्रिमिनेट करना, तो वो भी क्या एक अपराध है। आगे पढ़िए। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। इस एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है।
अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग मनोवृत्तियां बताई जा रही है, कैसे किस किस मनोवृत्तियों में हमारी ऑफेंसिव मेंटेलिटी होती है और इन अपराधों से हमें बचना है, इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। कैसे कैसे बचाएंगे? जब उनके आंतरिक गुणों को देखेंगे, बाहरी भौतिक चीजें नहीं देखेंगे, भौतिक शारीरिक बनावट ना देख के उनके जब आंतरिक गुणों को देखेंगे तो उससे क्या है, हम ऑफेंसिव मेंटेलिटी से, उनके प्रति अपराध करने से हम बच सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी की स्वयं की कथा आती है, जब वो ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे, ललित माधव जो नाटक विगत माधव है उनका रचना कर रहे थे टेढ़ कदम्ब के नीचे, है ना, तो वो इतने भाव में उस ग्रंथों की रचना करते कि जो पेड़ भी है वो भी भाव में आ जाता था, है ना। और वो उन लीलाओं का क्या स्मरण कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी है, तो और वो लीला का स्मरण कर रहे हैं कि राधा रानी क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या पेड़ से फूल तोड़ना चाह रही है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन राधा रानी हमेशा उचक रही है, लेकिन उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या करते हैं, कृष्ण आते हैं और राधा रानी को पीछे उठा देते हैं। तो राधा रानी पहुंच गई, उन्होंने वो डाली को पकड़ लिया, एक हाथ से डाली पकड़ी हुई है, एक हाथ से क्या है वो फूल तोड़ने का प्रयास कर रही है ना। तो इतने में कृष्ण क्या करते हैं, तुरंत ही भगवान कृष्ण राधा रानी को छोड़ देते हैं, है ना, और राधा रानी के ऊपर लटकी रह जाती है। सो जब ये दृश्य वो सब मतलब मेडिटेट कर रहे हैं रूप गोस्वामी, तो क्या उनको हंसी आ जाती है, वो हंस जाते हैं इस दृश्य को देख के। लेकिन क्या होता है कि जब वो हंसते हैं उसी वक्त वहां से एक भक्त आ रहे होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट क्या है सही नहीं होती, अपंग होते हैं, वो अपाहिज होते हैं। तो उन भक्त को लगता है कि ये मेरी वजह से हंस रहे हैं, ये कैसे गोस्वामी है। तो तुरंत ही जब ये भाव भक्त के मन में आता है तो रूप गोस्वामी का क्या है, जो मेडिटेशन था ब्रेक हो जाता है ना। जो स्मरण कर रहे थे भगवान की लीला एक तरह से गायब है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो गया, इंटरनेट चला गया, है ना। तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ मुझसे अपराध हुआ है किसी के प्रति। वो भक्त भी सीधे थे बेचारे, इतना करके वो चले गए, उन्होंने रूप गोस्वामी कुछ बोला नहीं। तो लेकिन रूप गोस्वामी को पता पड़ता है कि मुझसे कुछ ना कुछ क्या अपराध हुआ है, और वो तुरंत सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझसे कुछ न कुछ अपराध हुआ है पक्का, कैसे पता पड़ेगा कि किस भक्त के प्रति अपराध हुआ है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम क्या एक फीस्ट करते हैं, एक फेस्टिवल आने वाला है, फीस्ट करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, और जिसके प्रति अपराध हुआ है वो व्यक्ति नहीं आएगा। तो फिर ऐसे पता पड़ता है उस व्यक्ति के बारे में, और फिर वो गोस्वामी उससे क्षमा मांगते हैं कि मेरा ऐसा विचार नहीं था, मैं तो ऐसे लीला स्मरण कर रहा था। सो ऐसे भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने तो नहीं भी देखा था, मतलब डायरेक्ट अपराध किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इसका अपराध लगा। और लेकिन अगर हम जानबूझ के करेंगे तो सोचो कितना अपराध लगेगा उसका, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत हम देखते हैं, जो ईश्वरपुरी हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु, उनके गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी, तो वो हमेशा दूसरों में दोष देखते थे, हर भक्त में, तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कैसे कर लिया, हमेशा दोष देखते, सारे भक्त उनसे दूर रहते थे, डर लगता था। चैतन्य महाप्रभु एक बार गंभीरा में थे, तो वहां पर रामचंद्रपुरी पहुंचे, उन्होंने देखा कि चींटियां हैं बहुत सारी। तो उन्होंने बोला कि सन्यासी हो के यहाँ पे मीठा कौन खाता है, इतना मीठा क्यों खाते हो, इतनी सारी चींटी यहाँ पर है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसके बाद मेरा प्रसाद आधा कर दो, मैं इतना अब नहीं खाऊंगा, है ना। तो हमेशा क्या हर वक्त में दोष ही देखते थे। सो इस तरह हमें भौतिक चीजें बाहर से देख के क्या है भक्तों में दोष नहीं देखने चाहिए, अदरवाइज हमें क्या उनका बहुत बड़ा क्या है उसका अपराध लगेगा। तो हमें इससे क्या बचना चाहिए।
हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, एक जी। मिनट। ये महादेंद्रपुरी गुरु है ना, ये ईश्वरपुरी के? हाँ, ईश्वरपुरी के गुरु मादेनपुरी हैं, ईश्वरपुरी के गुरु भाई रामचंद्रपुरी हैं, मुझे जो गुरु भाई मादेनपुरी के शिष्य हैं। महादेंद्रपुरी के शिष्य भी हैं। अच्छा, हाँ, रामचंद्रपुरी। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन सीबीए का एक क्वेश्चन है हमको प्रभु जी। जी जी। नित्यानंद वंश का क्या अर्थ है? एक्चुअली प्रभु जी उसको पढ़ने के बाद प्रभुपाद तो कह रहे कि उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो ये डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा मुझे टफ जा रहा है, थोड़ा आप समझा देंगे? एक्चुअली हम देखते हैं कि जैसे नित्यानंद वंश है, अद्वैत वंश चला आ रहा है, या जो हमारे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी की भी जो गुरु परंपरा है वो चली आ रही है, तो वो अपने आप को गोस्वामी लिखते हैं, है ना। वो अगर उस स्तर पर नहीं है तो भी हम गोस्वामी लिख रहे हैं, तो वो अपराध है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो ठीक नहीं है कि हमारे अंदर गोस्वामी गुण नहीं है लेकिन फिर भी हम गोस्वामी की उपाधि लेके उसको गर्वित महसूस कर रहे हैं, या किसी को ये देखना कि नहीं तो ये नित्यानंद वंश का भक्त है, नित्यानंद वंश से चला आ रहा है तो ये ज्यादा वो है, ये तो अभी बना है तो ये कम है। तो ऐसे हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किस परंपरा से आ रहा है, तो ये मतलब है उसको। क्योंकि हर की परंपरा चली आ रही है ना, नित्यानंद के बहुत सारे परंपरा चली आ रही है, अद्वैत आचार्य की परंपरा चली आ रही है, तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं चली आ रही है, उसमें हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा भक्त है वो बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 1 मिनट 2-3 लाइंस लिखी हैं वो आप सुनेंगे प्रभु जी? हाँ माता जी, कहाँ पे? जो गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, परंतु जो आचार्य कुल के गोस्वामी पेज नंबर बताएंगे माता जी, पेज नंबर? एक्चुअली प्रभु जी मेरे पेज नंबर 73 है प्रभु जी, अच्छा, लास्ट पैरा। जो गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, परंतु जो आचार्य कुल के गोस्वामी नहीं है वे भी भक्त हैं। तो हम ये आंसर लिख सकते, भक्त चाहे पूर्व आचार्य के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों। हाँ हाँ, वो सब वैष्णव है, चाहे नित्यानंद वंशी है वो भी वैष्णव है, और जो नॉर्मल है वो भी वैष्णव है, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि वो अच्छा वैष्णव है वो बेकार वैष्णव है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका से शिष्यों को लेके आए तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये तो मलेच्छ देश से आए, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये कैसे वैष्णव बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं मैं सोचना चाहिए, कोई भी वैष्णव बन सकता है अगर इस विधि का पालन कर रहा है, तो वो किसी से ही वंश हो। ये आंसर राइट रहेगा प्रभु जी? जी माता जी। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। मतलब ये कर्मों के हिसाब से होना चाहिए, जन्म के हिसाब से नहीं है ना प्रभु जी? हाँ, ये हमारे गुणों के हिसाब से, गुणों के हम हिसाब से। कैसे कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस पर आधारित है, जन्म से कोई लेना देना नहीं है उसका, भक्ति का कोई भी भक्ति कर सकता है। थैंक यू। ठीक है, सो आगे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ रहे थे? जो लोग कृष्णा भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य गुणों को, बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्णा भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्णा भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्णा भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की आलोचना करता है तो अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्णा भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई
का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदा गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कैसे उस समय जब प्रभुपाद जी थे तो कैसे अपने गुरु भाइयों से क्या है वो समस्या महसूस कर रहे थे। अपने गुरु भाइयों से क्या समस्या महसूस कर रहे हैं कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो जो प्रभुपाद जी अपना जो रियलाइजेशन है वो बता रहे हैं कि कितनी कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मायापुर की लिए जमीन खरीदने के लिए क्या है, हमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें स्ट्रगल करना पड़ा। उनके गुरु भाइयों ने मना कर दिया, मुस्लिम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जो गुरु भाइयों ने मुस्लिम को मना कर दिया कि इनको जमीन मत दो। तो ऐसे प्रभुपाद जी को क्या बहुत सारी समस्याएं आ रही थी वहां पर जमीन लेने में। और हम 2-3 मिनट में हमें फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि वो एक और क्लास है इसके बाद। तो मायापुर इंस्टीट्यूट से मैसेज आ रहा है मेरे पास, सो हम थोड़ा सा 2-3 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपराध करते हैं तो 3 परिणाम उसके बताए गए हैं कंक्लूजन में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 परिणाम क्या होंगे कि भक्ति के प्रगति में अवरोध लग जाएगा, है ना। हम भक्ति आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे अपराध करते रहते हैं भक्तों के प्रति। जैसे प्रभुपाद गुरु भाई क्या है उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को नहीं समझ रहे, प्रचार कार्य कर रहे हैं तो भी उनमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो हमारी भक्ति की प्रगति क्या है, रुकावट आ जाएगी। और दूसरा है, लिख रहे हैं कोई आध्यात्मिक लाभ हमें नहीं मिलेगा, सारे आध्यात्मिक लाभ उसको खो बैठेंगे अगर हम ऐसे अपराध करेंगे। भक्ति भी करेंगे, अपराध भी करेंगे भक्तों के प्रति, तो सारे आध्यात्मिक लाभ हम खो बैठेंगे। और तीसरा क्या है, हमारा साक्षात्कार जो आवृत वो ढक जाएगा थोड़े समय के लिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन जिस लॉकर में रखे हैं वो चाबी खो गई है, तो उसके पास धन है, हाँ है भी और नहीं भी। तो ऐसे ही भक्त के पास है भी और नहीं भी, लेकिन वो एक्सेस नहीं है भक्ति के पास, क्योंकि वो आवृत कर दिया उन अपराधों से, है ना। श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद के 7वें अध्याय के 27 श्लोक को बताया गया, यदा देवेषु वेदेषु गोप विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। कि जो व्यक्ति डेमीगॉड्स, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेदास जो नॉलेज देते हैं, काउज, ब्राह्मण, वैष्णव और जो धर्म के सिद्धांत हैं, और अल्टीमेटली मैं भगवान, तो इसके प्रति जो द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, वो क्या है, तुरंत ही उसका विनाश हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, इन सब वैष्णव अपराधों से हमें बहुत सीरियसली लेना है हमको। किसी भी भक्त को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना, या उसको ऐसे आकलन नहीं करना, उसके शरीर पे ऐसे दाग हैं या कुछ ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसे शारीरिक स्तर से हमें बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं तो क्या है बहुत सारे अपराध होंगे उनके प्रति, है ना। तो हमें विशेष रूप से क्या है, इनका ध्यान रखना है। तो आज हमने 5वें और 6वें श्लोक पर चर्चा की। 5वें श्लोक में देखा कि कैसे भक्तों के स्तर होते हैं, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, और उनके हिसाब से उनका संग कर सकते हैं। और 6वें श्लोक हमने पढ़ा कि भक्तों को क्या, स्पेशली शुद्ध भक्तों को हमें उनके बाहरी भौतिक जो स्वरूप रचना है, शरीर की रचना है, उसके स्तर पर हमें नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हम अपराध करेंगे जिससे हमारी भक्ति रुक जाएगी, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा उससे, और हमारी जो भक्ति आवृत वाला जो ज्ञान है वो क्या ढक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न लिख के रख सकते हैं, है ना। हम अगली क्लास में उनको चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मायापुर इंस्टीट्यूट की दूसरी क्लास है इसी चैनल पे, तो उनका मैसेज आ रहा है 6:45 तक मैं कंप्लीट। स्कंद पुराण से जो अपने वैष्णव अपराध का एक श्लोक बोला था, क्या उसे ग्रुप में डाल सकते हैं प्रभु जी? मैं नंबर आप नोट कर सकते हैं, जो 4727 श्रीमद् भागवतम, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है। 4-7 वैष्णव अपराध वाला जो स्कंद पुराण से आपने बोला था प्रभु जी, अच्छा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।